हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्षल और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ थ्योरी हम लोग देख रहे थे। तो आज हम उसका तीसरा पार्ट, फाइनल पार्ट हम लोग मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो पिछली बार क्या हुआ था कि पिछली बार वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए कुछ ड्यू टू सम रीज़न मुझे बीच में वीडियो स्टॉप करना पड़ा। तो हमारे जो दो टॉपिक्स थे, डेवलपमेंट टूल्स एंड एंड यूज़र टूल्स, ये कवर नहीं हो पाए थे। तो मैं अभी फिर से ये जो 5 पॉइंट्स है इन्हें फिर से मैं रिपीट करता हूँ। तो चलिए कर्नल से शुरू करते हैं। तो जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कर्नल जो है इसके 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जिसमें डिवाइस मैनेजमेंट है, मेमोरी मैनेजमेंट है और प्रोसेस मैनेजमेंट है एंड हैंडलिंग कॉल्स, हैंडलिंग सिस्टम कॉल्स, सॉरी। तो सिस्टम कॉल्स को भी हैंडल कर सकते हैं यूजिंग द कर्नल, ठीक है। तो डिवाइस मैनेजमेंट में मैंने आपको बताया था कि डिवाइस क्या होता है कि कोई भी अगर डिवाइस आपके सिस्टम को अटैच कर दिया जाए तो उस समय पे क्या होता है, कर्नल डिवाइस की जो इन्फॉर्मेशन है वो डिवाइस ड्राइवर में स्टोर करके रखता है। और जब हम एज ए यूज़र हम लोग उसे यूज़ करना चाहे, डिवाइस का हम लोग एक्सेस लेना चाहिए, उसे यूज़ करना चाहे, कोई भी हार्डवेयर हो या या कोई भी हार्डवेयर हो या कोई डिवाइस हो, तो कर्नल क्या करता है कि जो डिवाइस ड्राइवर में स्टोर्ड डेटा को यूज़ करके उसे प्रोसेसर को भेज देता है। फिर प्रोसेसर उसे प्रोसेस करता है और इस तरीके से हम लोग उस डिवाइस का कंट्रोल ले पाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिस्टम लाइब्रेरीज। तो सिस्टम लाइब्रेरीज भी पिछली वीडियो में बताया था। तो उसमें सिस्टम लाइब्रेरीज मतलब क्या होता है कि सिस्टम की कुछ लाइब्रेरीज होती है। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें कर्नल होता है। तो कर्नल बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्नल होते हैं। जैसे यूनिक्स का कर्नल होता है, विंडोज़ का कर्नल होता है, लिनक्स का जो कर्नल होता है उसी में काफ़ी सारी वेराइटीज़ हैं। इवेंचुअली वो लिनक्स का ही कर्नल है, लेकिन उनमें काफ़ी सारे डिफरेंट कर्नल होते हैं, उसके अपडेट्स होते हैं। तो क्या होता है कि डिफरेंट कर्नल होते हैं, तो उसके लिए कर्नल से कम्युनिकेशन, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, मतलब कोई भी अगर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आपके सिस्टम में इंस्टॉल है, उस एप्लीकेशन का कम्युनिकेशन कर्नल के साथ होने के लिए सिस्टम कॉल्स होती है। तो सिस्टम कॉल से आप कर्नल के साथ में कम्युनिकेट कर पाते हो, इस्टेब्लिश। तो क्या होता है कि वही जो सिस्टम कॉल होता है कम्युनिकेशन क्रिएट करने के लिए, तो वो किस प्रकार से किया जाएगा, उसका जो प्रोसीजर होता है, तो वही आपके सिस्टम लाइब्रेरीज में डिफाइन किया जाता है। तो उसी के द्वारा मतलब जो सिस्टम लाइब्रेरीज में जो प्रोसीजर होता है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है, वही इंटीग्रेट हो जाता है आपके सिस्टम कॉल्स के साथ में, और एक कम्युनिकेशन जो है कर्नल के साथ में इस्टेब्लिश हो जाता है। तो ये होता है सिस्टम लाइब्रेरीज। उसके बाद में होते हैं सिस्टम टूल्स। तो जैसे कि सिस्टम में जो यूज़ होने वाले टूल्स है, तो सिस्टम में कौन से टूल यूज़ होते हैं। तो सिस्टम में बेसिकली अगर हम लिनक्स सिस्टम की बात करें तो लिनक्स के कुछ कमांड्स होते हैं, ठीक है। तो लिनक्स के जितने भी कमांड्स हैं, जो आप टर्मिनल में कमांड जो आप टाइप करते हो फिर वो एग्जीक्यूट होते हैं, तो वो सभी कमांड आपके सिस्टम टूल्स होंगे। तो ये काफ़ी सिंपल है, जो भी कमांड्स है लिनक्स के जो कमांड्स हैं वो होंगे सिस्टम टूल्स। उसके बाद में आते हैं हम डेवलपमेंट टूल्स पे। तो डेवलपमेंट टूल्स क्या होता है कि डेवलपमेंट मतलब डेवलप करना, ठीक है। किसी भी एप्लीकेशन को या फिर सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, या फिर आपके सिस्टम में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे अपडेट करने के लिए होने के लिए कुछ टूल्स की ज़रूरत होती है। तो वही एडिशनल टूल्स या फिर लाइब्रेरीज आपके लाइब्रेरीज जो है वो होती है आपके सिस्टम में, तो उन्हीं को डेवलपमेंट टूल्स कहा जाता है। और लास्ट में है हमारा एंड यूज़र टूल्स। तो एंड यूज़र टूल्स मतलब एंड यूज़र के लिए टूल्स। जैसे कि मैं एक यूज़र हूँ और मेरा सिस्टम है मेरे पास, तो
एंड यूज़र के लिए बनाए हुए जितने भी एप्लीकेशन हैं वो होते हैं एंड यूज़र टूल्स। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, अगर आप विंडो यूज़ करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो एंड यूज़र टूल्स है। ब्राउज़र, वेब ब्राउज़र जो है ये एंड यूज़र टूल्स है, ठीक है। तो काफ़ी सारे टूल्स हैं ऐसे। कैलकुलेटर जो है आपके सिस्टम में एप्लीकेशन होता है कैलकुलेटर का, वो एक एंड यूज़र टूल्स है। सो इट्स वेरी सिंपल, इन सभी चीज़ों को हम लोग एंड यूज़र टूल्स कह सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए वाई लिनक्स, ठीक है। तो जैसे कि मैंने मेरे पहले वीडियो में भी बताया था, आपको कुछ आइडिया दे दिया था कि हम लोग लिनक्स क्यों पढ़ रहे हैं या फिर लिनक्स क्यों पढ़ते हैं। इंटरप्राइज में या बड़ी कंपनियों में भी, इंडस्ट्रीज में आप देखो तो लिनक्स यूज़ करते हैं वो लोग। तो क्यों यूज़ करते हैं, जबकि वेरी सिंपल, एक बहुत ही सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ आपके पास है, फिर भी आप लिनक्स यूज़ करना चाहते हो। और लिनक्स तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके लिए आपको बहुत सारे कमांड आपको याद रखने पड़ते हैं। विंडो में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इजीली कोई भी उसे यूज़ कर पाता है। तो फिर क्यों लिनक्स ही क्यों? तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले है फ्री, ओपन सोर्स। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई भी कुछ भी पे नहीं करना पड़ता है, आप फ्रीली उसे डाउनलोड कर सकते हो इंटरनेट से, उनकी वेबसाइट से। और ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब क्या है? ओपन सोर्स का मतलब ये है कि इसका, ये ऑपरेटिंग, लिनक्स का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका जो सोर्स कोड है उसे आप अल्टर कर सकते हो, उसे आप डेवलप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप विंडोज़ या यूनिक्स में जाओ तो विंडोज़ या यूनिक्स में एक कॉमन इंसान, एक कॉमन आदमी, एक कॉमन इंजीनियर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो क्या होता है कि जो सोर्स कोड है विंडोज़ में, क्या होता है, सोर्स कोड जो होता है वो कंपाइलर के थ्रू ट्रांसलेट होता है मशीन लैंग्वेज में, और फिर वो प्रोसेसर की तरफ जाता है और फिर प्रोसेस होता है सोर्स कोड। तो ये है उनका प्रोसेस। लेकिन लिनक्स में क्या होता है, लिनक्स में कंपाइल्ड सोर्स कोड होता है, मतलब कंपाइलर नहीं होता, वो सोर्स कोड होता है, वो ऑलरेडी कंपाइल्ड होता है। तो उसके हिसाब से आप उसे चेंजेस कर सकते हो, उसमें अल्टर कर सकते हो। काफ़ी सारे जो इंजीनियर्स है, डेवलपर्स है, वो करते हैं, ठीक है, उनकी कम्युनिटी है लिनक्स की, तो ये इजीली कर पाते हैं। तो ये सब चीज़ें होती है लिनक्स में। तो ये ओपन सोर्स है, विच इज़ वेरी गुड, ओके। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सिक्योरिटी। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज मोर सिक्योर दैन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाई? बिकॉज अभी इसमें क्या है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम अगर देखा जाए तो काफ़ी सारे बल्क में बहुत सारे लोग जो है वो विंडोज़ यूज़ करते हैं। अभी विंडोज़ इतने सारे लोग यूज़ करते हैं, इसीलिए जो बैड गाइज हैं या फिर जो हैकर्स हैं, ठीक है, जिनके माल इंटेंशंस हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि विंडोज़ को टारगेट करते हैं। उनको पता है कि बहुत सारे जो एंड यूज़र्स हैं वो विंडो यूज़ करते, उनका डेटा इनको चुराना होता है या फिर सिस्टम उनको ब्रेक करना होता है। तो बहुत सारे जो लोग हैं वो लूप होल्स ढूंढना शुरू कर देते हैं। कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ खामियां होती है। तो वही खामियां वो लोग स्टार्ट करते हैं उसे ढूंढना। अगर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वो स्टार्ट हो जाता है, उसके बारे में पूरा, मतलब वो लोग ढूंढ लेते हैं कि इसमें क्या खामियां है, इसमें क्या लूप होल्स है, फिर उसी का सहारा लेके वो लोग आपके सिस्टम में हैक कर लेते हैं आपका सिस्टम। तो ये सब चीज़ें हैं। और विंडोज़ में क्या होता है कि विंडोज़ में काफ़ी सारे ऐसे टास्क है, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन से एक्सेस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अपने आप सिस्टम वो काम कर लेता है। तो एक्सेस नहीं होता, काफ़ी सारी चीज़ है जहाँ पे एक्सेस की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्टली एक्सेस मिल जाता है, डायरेक्टली परमिशन मिल जाता है उसे। तो ये सब चीज़ें विंडोज़ में होता है। जैसे कि आप देखो कि अगर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है तो अपने आप ही अपडेट होना शुरू कर देता है। क्यों? वो आपको एक्सेस क्यों नहीं मांगता, डायरेक्टली अपडेट क्यों हो जाता है? जैसे काफ़ी बार होता है, डायरेक्टली होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग लिनक्स की बात करें तो लिनक्स में ऐसा नहीं है। लिनक्स में हर चीज़ में आपको एडमिनिस्ट्रेटर का एक्सेस लेना ज़रूरी है। कोई भी चीज़ विदाउट, अगर आप एक्सेस नहीं लेते हो तो आप वो टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते। तो ये है सिक्योरिटी की बात।
और नेक्स्ट पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशंस। तो अभी क्या इसमें लिनक्स में क्या है, लिनक्स में डिस्ट्रीब्यूशन है बहुत सारे। अभी लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम तो मार्केट में 250 प्लस है। मतलब आप उबुंटू यूज कर सकते हो, आप फेडोरा यूज कर सकते हो, डेबियन यूज कर सकते हो, आर्च यूज कर सकते हो, पैरोट यूज कर सकते हो। आई मीन 250 प्लस डिस्ट्रीब्यूशंस अवेलेबल इन द मार्केट। ओके, तो लिनक्स बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन आपके लिए सुटेबल है वो आप लोग डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, जैसे अगर कोई डेवलपर है तो उसके लिए डेबियन या फेडोरा सुटेबल है, क्योंकि क्या होता है कि उस ऑपरेटिंग सिस्टम में फेडोरा या डेबियन में क्या होता है कि ऐसे कुछ टूल्स ऐड बाय डिफॉल्ट ऐड किए जाते हैं जो डेवलपर के काम के हैं, या फिर डेवलपर को कोई भी कुछ भी डेवलप करने के लिए, एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए उसे मदद करती है। तो ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर, ऐसे टूल्स ऑलरेडी वहां पर होते हैं। ठीक है, तो अगर कोई बिगनर है सिंपल यूज के लिए, डे टू डे लाइफ में अगर कुछ डोमेस्टिक ऐसे छोटी मोटी चीज़ों के लिए अगर यूज करना चाहे तो उसके लिए फिर हम लोग उबुंटू यूज कर सकते हैं। उबुंटू बनाया ही कॉमन लोगों के लिए है, बिगनर्स के लिए है। तो ऐसे काफ़ी सारे, मतलब आपका पर्पस क्या है, उस पर्पस के हिसाब से आपको डिस्ट्रीब्यूशंस मिलेंगे। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है लिनक्स में कि आप लोग क्या हो उसके हिसाब से आपको बहुत सारे वेराइटीज आपको मिल जाती है लिनक्स में। और अगर हम लोग देखते हैं विंडोज़ की तरफ, तो विंडोज़ में उतनी वेराइटीज नहीं है। ठीक है, उसके बाद में आता है फास्ट परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में क्या होता है, लिनक्स का जो परफॉर्मेंस है वो फास्ट है विंडोज़ से। उसका रीज़न ये है कि विंडोज़ में क्या होता है कि विंडोज़ में जो कमांड लाइन इंटरफेस है वो उतना बेहतर नहीं है। ठीक है, आप कमांड से सभी काम नहीं कर सकते हो, आपको आइकॉन यूज करना पड़ता है, आपको GUI यूज करना पड़ता है। आप क्लिक करोगे उसमें प्रोसेसिंग होगी, कंप्यूटेशन होगा, उसमें टाइम लगता है। और अगर आप लिनक्स में आओगे तो लिनक्स में भी मतलब GUI है, GUI एनवायरनमेंट आपको GNOME या फिर KDE प्रोवाइड करता है। लेकिन फिर भी काफ़ी सारे काम है लिनक्स में। तो मतलब आप सोर्स कोड को भी अल्टर कर सकते हो, तो आप सिस्टम का मतलब कुछ भी यूज़ कर सकते हो लिनक्स में। लेकिन यहाँ पे लिमिटेशन है विंडोज़ में पूरा सिस्टम आप यूज़ नहीं कर सकते हो। आप एक नॉर्मल यूज़र हो तो आप उतना ही यूज़ कर सकते हो। तो लिनक्स में आप कुछ भी कर सकते हो। आप रूट यूज़र हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। आप सुपर यूज़र हो, ठीक है, सुपरमैन हो उस सिस्टम का। तो इसमें फास्ट परफॉर्मेंस इसलिए है क्योंकि काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं, काफ़ी सारे जो टास्क हैं, काफ़ी सारे जो काम है वो हम लोग कमांड लाइन इंटरफेस से ही करते हैं। और जब भी हम कमांड का यूज़ करके टर्मिनल में कमांड एग्जीक्यूट करते हैं तब वो फास्ट परफॉर्मेंस हो जाता है, मतलब काफ़ी फास्ट एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, आइकॉन पे यूज़ करके, GUI का यूज़ करके अगर आप कोई काम करते हो तो वो स्लो होता है, उसमें कंप्यूटेशन ज़्यादा लगता है। इसमें कंप्यूटेशन कम होता है, प्रोसेसिंग कम होता है, तो इसके वजह से ये फास्ट परफॉर्मेंस देता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो लिनक्स, काफ़ी सारे जो लोग हैं वो लिनक्स, आज भी लिनक्स ही यूज़ करते हैं इन सब एडवांटेज के वजह से। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे व्हाट इज शेल एंड व्हाट इज स्क्रिप्टिंग। तो अभी शेल क्या होता है, तो शेल मतलब फिर से हम लोग पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको एक आर्किटेक्चर बताया था, उसमें शेल होता है, उसमें कर्नल होता है। तो कर्नल जो होता है उसका कम्युनिकेशन शेल के साथ में होता है। शेल क्या करता है, शेल मतलब एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। आपका जो टर्मिनल है, आप जो भी ब्लैक टर्मिनल जो होता है जिसमें आप कमांड टाइप करते हो, कमांड एग्जीक्यूट करते हो, वो जो एनवायरनमेंट जो प्रोवाइड करता है उसे कहते हैं शेल। तो ये शेल जो है वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। उसके बाद में व्हाट इज स्क्रिप्टिंग। अभी स्क्रिप्टिंग जो है, स्क्रिप्टिंग मतलब क्या होता है कि अगर एक टास्क है, ठीक है, एक टास्क है, अगर मुझे वो परफॉर्म करना है तो वो हो गया आपका सिंपल, आपका एग्जीक्यूशन हो गया, आप सिंपल एक कमांड एग्जीक्यूट कर रहे हो। लेकिन अगर मुझे 10 टास्क एक साथ करने हो, मतलब मुझे आउटपुट 10 टास्क के बाद में मिलना चाहिए। इसको हम लोग ऐसा, मैं इसे ऐसे बताना चाहूँगा कि
अगर एक फाइल है, ठीक है, एक फाइल है, उसके अंदर में मुझे स्पेसिफिक डेटा को सर्च करना है, उस डेटा में ये कुछ चेंजेस करना है और फिर उसका जो आउटपुट है वो मुझे मिलना चाहिए। तो इसमें 3-4 टास्क आ गए, तो मैं क्या करूंगा, ये 3-4 टास्क का एक फाइल बनाऊंगा, उस फाइल में ये 3-4 टास्क जो है वो डिफाइन कर दूंगा, 3-4 कमांड जो है वो टास्क परफॉर्म करने के लिए वो मैं डिफाइन कर दूंगा, और उसमें ये 4-5 जो है कमांड जो है वो रहेंगे। अभी इसमें क्या होता है कि वो जो फाइल है वो स्क्रिप्टिंग फाइल रहेगी, वो जो स्क्रिप्टिंग फाइल है वो एग्जीक्यूटेबल फाइल रहेगी। तो वो चीज वो फाइल मैं जहां पर भी एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे डायरेक्टली आउटपुट मिलेगा। मतलब ऐसे नहीं होगा कि पहले टास्क 1 पहले वो फाइल ओपन होगी, बाद में उसमें सर्च होगा, बाद में वो स्पेसिफिक चीज फाइंड आउट की जाएगी, ये सब नहीं होगा। डायरेक्टली क्या होगा, मैं उस पर क्लिक करूंगा तो मुझे वो आउटपुट मिल जाएगा, डायरेक्टली फाइनल आउटपुट मिलेगा। तो स्क्रिप्टिंग मतलब वही है कि बहुत सारे जो कमांड है उसको हम लोग मतलब साथ में लाते हैं, ठीक है, तो फिर आपको डिजायर्ड आउटपुट मिल जाता है। तो डायरेक्टली जो 4-5 जो टास्क है वो एक साथ परफॉर्म होता है और डायरेक्टली आउटपुट आपको मिल जाता है। तो यही होता है स्क्रिप्टिंग। तो स्क्रिप्टिंग जो है वो हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो डोंट वरी अबाउट दैट। चलिए आगे देखते हैं। आगे है लिनक्स बैश, ठीक है। तो बैश जो है ये एक प्रकार का शेल है। शेल मतलब कुछ और 3-4-5 कुछ शेल है, लेकिन लिनक्स में जो बेसिकली जो शेल हम लोग यूज करते हैं वो है बॉर्न अगेन शेल। बैश, इसे बैश भी कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बैश शेल। इसके बाद में KSH होता है, ZSH होता है, ये बैश शेल है। तो शेल अगेन 3-4 प्रकार के शेल होते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट शेल है बॉर्न अगेन शेल। तो यही हम लोग सीखने वाले हैं और यही हम लोग लिनक्स में पढ़ने वाले हैं। तो अगेन बैश इज ए कमांड लैंग्वेज इंटरप्रेटर फॉर द लिनक्स बेस्ड सिस्टम। तो ये क्या होता है, कमांड लैंग्वेज इंटरप्रेटर होता है। मतलब आपका जो ब्लैक स्क्रीन होता है जिस पे आप कमांड टाइप करते हो, उस कमांड को ये इंटरप्रेट करता है। फिर वो जो इंटरप्रेट करके वो भेज देता है कर्नल को, और फिर कर्नल उसे आगे प्रोसेसर के पास भेज देता है। तो वहां पर ये प्रोसेस होता है। तो सीधा सीधा हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये एक प्रकार का इंटरप्रेटर है, कमांड लैंग्वेज इंटरप्रेटर, कमांड को इंटरप्रेट करता है। द बैश इज अ कमांड लैंग्वेज इंटरप्रेटर एज वेल एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगेन ये एक एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी काम करता है। इट सपोर्ट्स वेरिएबल फंक्शंस एंड फ्लो कंट्रोल। अगेन ये बैश जो है ये एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी यूज करता है। ये सपोर्ट करता है कुछ वेरिएबल्स, फंक्शंस एंड फ्लो कंट्रोल को, ठीक है। तो ये भी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, कैसे ये सपोर्ट करेगा वेरिएबल्स, फंक्शंस को एंड फ्लो कंट्रोल को, लाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे कि सी में भी कुछ वेरिएबल्स, फंक्शंस होते हैं, तो उसी तरह से बैश जो शेल है, बैश शेल है, इसमें भी आपको ये सब चीजें मिलेगी। तो इट कैन ऑल्सो रीड एंड एग्जीक्यूट द कमांड्स फ्रॉम अ फाइल। सही है, ये कमांड को एग्जीक्यूट करता है फाइल में से, विच इज कॉल्ड अ शेल स्क्रिप्ट। अगेन मैंने आपको बताया था कि क्या करेंगे कि कुछ 5, 6, 10, 12 कमांड जो है उसे हम लोग इंटीग्रेट करके एक फाइल में रख देंगे, और वो एग्जीक्यूटेबल फाइल को क्लिक करने के बाद में आपको डायरेक्टली डिजायर्ड आउटपुट मिलेगा। 1 by 1 कमांड यूज नहीं होगी, वो पूरा कंप्लीट होके आपको डिजायर्ड आउटपुट मिलेगा। तो अगेन आपको 10 बार एक कमांड यूज करने की जरूरत नहीं है। बस एक फाइल होती है एग्जीक्यूटेबल, वो आपने बना दी है, स्क्रिप्टिंग कर दी है उसकी, क्लिक करके आपको आउटपुट मिलेगा। सो दैट्स इट। तो अगेन डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाई टू यूज। तो बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशंस है, जैसे कि अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन है, वो क्यों यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं। तो उबुंटू करके 250+ डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट। तो उबुंटू एक डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि मैं पर्सनली यूज करता हूं। तो इट वर्क्स लाइक मैक ओएस। तो मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके जैसा काम करता है एंड इट्स वेरी इजी टू यूज। तो ये नॉर्मल यूजर के लिए उबुंटू, मैं भी उबुंटू ही यूज करता हूँ। उसके बाद में लिनक्स मिंट है, ये विंडोज की तरह इसका
मतलब यूज़र इंटरफेस जो है वो विंडोज़ की तरह है और ये बिगनर्स के लिए या फिर न्यू कमर्स के लिए बेस्ट है। उसके बाद में डेबियन फेडोरा ये डेवलपर्स के लिए है। रेड हैट एंटरप्राइज जो होता है ये कमर्शियली यूज़ किया जाता है, सर्वर्स में यूज़ किया जाता है, वर्क स्टेशन पे यूज़ किया जाता है। और ये जो रेड हैट जो है इसके लिए सब्सक्रिप्शन भी पे करना पड़ता है आपको, क्योंकि ये कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, पेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद में सेंटोस, ये सेंटोस जो है वो सिमिलर है रेड हैट एंटरप्राइज से। अगर आपको पे नहीं करना है तो आपके पास में दूसरा ऑप्शन है सेंटोस, आप फ्रीली सेंटोस में सभी सर्विसेज यूज कर सकते हो। तो ओपनस्यूज है, आर्च लिनक्स है, तो अगेन बहुत सारे डिस्ट्रोज हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन आपको वो चूज करना पड़ता है कि आपको कौन सा डिस्ट्रो आपके लिए यूजफुल है और आप क्या करना चाहते हो, स्पेसिफिकली आपका पर्पस क्या है, उसके हिसाब से आप लोग चूज कीजिए डिस्ट्रो, लिनक्स का डिस्ट्रो, और आप उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। तो बस यही आज का ये लास्ट टॉपिक था हमारा थ्योरी पार्ट का। तो अगली बार से हम लोग, ये बेसिक था, लिनक्स का बेसिक था, तो नेक्स्ट जो वीडियो होने वाला है वहाँ से अभी हम लोग शुरू कर देंगे लिनक्स के कुछ कमांड्स और काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो हम लोग पढ़ना शुरू कर देंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।